बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 4 जुलाई और दिन है इतवार का। इतवार के दिन की मुनासबत से वैसे तो कुछ सियासी संडे बाज़ार भी एक जगह पर लग रहा है, पीडीएम की जमातें इकट्ठी हो रही हैं और कुछ मुल्की सलामती और सिक्योरिटी से मुतालिक भी बहुत अहम मसाइल हैं। लेकिन आज इन सारे मामलात से हट के बात करनी है कुछ आवाम की, पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़बरदस्त कुछ अच्छी खबरों के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मुल्क का सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया है और इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तानियों को किस तरह से फ़ायदा होगा उस बारे में बात करेंगे। ख़ास तौर पर 4 बहुत ही अहम मंसूबे जिनसे हर पाकिस्तानी, खा वो किसी भी सूबे में रहने वाला हो, किसी भी एज फैक्टर का हो, वो फ़ायदा उठा सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त तफसीलात हैं, वो आपको बताऊँगा। और इसके साथ साथ ये कि कितने 100 अरब रुपया जारी करने का ऐलान किया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से, उस पर बात करेंगे। और साथ ये कि वज़ीर आज़म कल गवादर का एक बहुत ही अहम दौरा करने जा रहे हैं, उसकी तैयारियां बड़े पैमाने पर जारी हैं और संजीदा हलकों की नज़रें इस दौरे पर हैं। इस दौरे में क्या होने वाला है, वज़ीर आज़म किन मंसूबों का आगाज़ करने जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए क्या अच्छी खबर है, तो कल का जो पूरा उनका शेड्यूल रहेगा उस हवाले से आपको बताऊंगा। मैंने कुछ शेड्यूल उनका हासिल कर लिया है, क्या तफसीलात रहेंगी, कितनी सरमायाकारी, कौन से मंसूबे, ये सारे मामलात आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म का अवामी फ़लाह व बहबूद का सबसे अहम और बड़ा मंसूबा, यानी कामयाब पाकिस्तान। बल्कि पहले क्विकली ग्वादर दौरे की अपडेट पर बात कर लेते हैं, फिर एक साथ ही तफसील से कामयाब पाकिस्तान पर बात करेंगे और वी लॉग के आखिर में एक ऐसी मुनफरिद मुहिम के बारे में बताऊंगा जिस पर कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा लेकिन उसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। तो जनाब बात करते हैं ग्वादर दौरे की, जिसके ऊपर इस वक्त संजीदा हलकों की अच्छी खासी निगाह है और वो देखना चाहते हैं कि बहुत शोर मचा रहा गवादर फ्री जोन के हवाले से या गवादर में होने वाली तरक्याती मंसूबों के हवाले से, तो कल का गवादर का दौरा कितना अहम होगा उस पर नजरें हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान का मैंने शेड्यूल हासिल करने की कोशिश की तो कुछ तफसीलात मिली, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। वज़ीर आज़म कल दिन में गवादर का एक रोज़ा दौरा करेंगे और गवादर में दुबई की तर्ज पर फ्री जोन एक्सटेंशन का इफ्तिताह होगा, यानी ऐसा फ्री जोन जिसको टैक्स फ्री जोन रखा गया है उसका एक्सटेंशन होने जा रहा है। जितनी बड़ी कंपनियां सरमायाकारी करना चाहती हैं गवादर में, पाकिस्तान में, या गवादर के ज़रिए वो वहाँ पर अपनी कोई इंडस्ट्री लगाना चाहती हैं इंडस्ट्रियल जोन में, उनको टैक्स फ्री जोन में शामिल किया जाएगा ताकि अट्रैक्शन रहे उनके लिए। तो अब तक जो पहला हमारा जोन बना था वो सिर्फ 60 एकड़ पर मुश्तमिल था, बहुत कम था, जिसमें बड़े पैमाने पर कंपनियाँ अपना उस तरह से सरमायाकारी नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब जो इसकी नई एक्सटेंशन हो रही है वो 60 एकड़ से बढ़ाकर 2200 यानी 2200 एकड़ पर कर दी गई है और उसका वज़ीर आज़म कल बाकायदा इफ्तिताह करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ 12 बड़ी कंपनियां, जिनमें से कुछ 2-4 पाकिस्तान की कंपनियां हैं और बाकी सारी चाइनीज़ कंपनियां हैं, उनके साथ कुछ बड़ी सरमायाकारी के मुआहदे होने जा रहे हैं और इन मुआहदों की कल बाज़ाब्ता मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान भी होंगे, उनके साथ वफाकी वज़रा भी। तो कल 12 बड़ी कंपनियों के साथ पाकिस्तान की सरमायाकारी शराकत दारी का ऐलान होगा और उसके मुआहदों पर दस्तखत होंगे। मामला यहीं पर नहीं रुकता, गवादर में बहुत कुछ हुकूमत कर चुकी है, पूरी तरह से उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बदल दिया गया है। पहले वाले गवादर में और अब वाले गवादर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसको मज़ीद बिल्डअप करना है, मज़ीद बेहतर करना है, तो उसके लिए सोलर जनरेशन, फिर पावर प्रोजेक्ट्स और फिर डीसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं मुकामी आबादी के लिए वो लगाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान सिर्फ अकेला ही नहीं है इस सारे मामले पर, चीनी जो सरमायाकार हैं या चीनी बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। उनमें से जो बड़े नाम, बड़े ब्रांड्स हैं, कल उनको बुलाया गया है। अभी पता ये चला है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान ग्रीन हाउसेस जो हैं वो भी बहुत तेज़ी से अब काम करना शुरू कर दें, मतलब ग्राउंड के ऊपर चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। ये जो ख्वाब था एक कि दोनों मुल्कों के अवाम मिलकर कुछ चीज़ें ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट करें, वो अब होना शुरू हो गई हैं। और इस सिलसिले में गवादर ग्रीन हाउस नर्सरी सेंटर एक कायम किया गया है जिस पे वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा भी करेंगे और दोनों मुल्कों के जो ज़रई साइंसदान हैं वो तहकीक कर रहे हैं कि ग्रीन बॉर्डर को जो ख़त्म किया जाए दोनों मुल्कों के दरमियान और ज़रई शोबे में बेहतरी के लिए एक दूसरे के तजर्बात से इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए। तो जो ज़रई माहिरीन हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और नई नई तहकीकात वहाँ पर जारी हैं। जो ग्रीन हाउस नर्सरी सेंटर बनाया गया है वहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम के जो फल, सब्ज़ियाँ, इन चीज़ों को उगाया भी जाएगा और उसकी आलमी मंडियों तक रसाई को यकीनी बनाया जाएगा मुस्तक़बिल में। तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त इक़दाम है। इसके बाद कुछ बात कर लेते हैं अवामी फ़लाह व बहबूद का सबसे अहम और बड़ा मंसूबा, यानी कामयाब पाकिस्तान।
इससे पहले तो कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में आपने बहुत सुना, जो नौजवानों के लिए था, लेकिन अब कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है और इसी महीने उसको लॉन्च करने का फ़ैसला हुआ है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने उसकी सारी तैयारियां अब शुरू कर दी हैं और 10 दिन का टाइम फ्रेम उनको दिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से, यानी 15 जुलाई के लगभग ये मंसूबा लॉन्च किया जाएगा। इसका बाज़ाब्ता ऐलान वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली में अपने ख़िताब के दौरान किया, लेकिन शायद इतना ज़्यादा उसको पजीराई नहीं मिल सकी। तो जब वज़ीर आज़म वो ऐलान कर रहे थे तो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि ये सबसे बड़ा मंसूबा है। तो इसकी कुछ तफसीलात भी हासिल की जाएँ कि इस मंसूबे के ज़रिए क्या होगा, ये दूसरे मंसूबों से किस तरह अलग है। आप यूँ समझ लीजिए कि अंडर वन अम्ब्रेला आपको गवर्नमेंट के सारे बड़े फलाही इक़दामात मिल सकेंगे और उनसे हर पाकिस्तानी फ़ायदा उठा सकेगा। 4 बहुत ही अहम चीज़ें हैं जिनके ऊपर प्राइम फोकस किया गया है, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये मंसूबा सिर्फ कागज़ों में नहीं है, क्योंकि इसके लिए 500 अरब रुपया जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना को हिदायत की और इसके लिए 500 अरब जारी करने की मंजूरी दे दी है और 15 जुलाई के लगभग वज़ीर आज़म इमरान खान एक बड़े कन्वेंशन में उसका ऐलान करेंगे। तो इस मंसूबे के तहत होगा क्या, सारा कुछ तो आपका एहसास प्रोग्राम भी पहले से चल रहा है, कामयाब जवान प्रोग्राम भी चल रहा है, टेक्निकल एजुकेशन का मामला भी चल रहा है। तो इसमें नया क्या है, तो वो जानने की मैंने कोशिश की तो मालूम ये हुआ कि अंडर वन अम्ब्रेला बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया गया है और हुकूमत टारगेट करेगी 50% निचले तबके के ख़ानदानों को, यानी ये तकरीबन कोई 50-60 लाख के करीब ख़ानदान ऐसे बनते हैं जो निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और उनको हुकूमत 4 बुनियादी सहूलियात देने जा रही है, जिसमें से सबसे अहम चीज़ जो मुल्क की तारीख़ में पहली बार होने जा रही है वो है बग़ैर सूद के कर्ज़। यानी आप अपना कोई काम करना चाहते हैं या कारोबार करना चाहते हैं तो बहुत सारे मामलात में तो आवाम इसलिए भी उलझ जाती है कि ये सूदी निज़ाम है और यहाँ से कर्ज़ हासिल करके हम अपना कोई कारोबार नहीं कर सकते। तो पहली बार 5 लाख रुपए तक हुकूमत ने कर्ज़ देने का फ़ैसला किया है निचले तबके के लोगों को, ताकि वो निचला तबका, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा अगर किसी को ये लफ्ज़ बुरा लगे, यानी ऐसे लोग जो जिनकी आमदन बहुत कम है, जिनका गुज़र बसर बहुत ही महदूद पैमाने पर होने वाली आमदनी के साथ हो रहा है, कभी एक वक्त का खा लिया कभी एक वक्त का ना खाया, तो जिन लोगों का कोई एहसास करता नहीं है उन लोगों को अभी तक तो हुकूमत ये दे रही थी ना कि 8-10 हज़ार रुपये दे दिए, वो भी 3-4 महीनों में एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, लेकिन नहीं, उनको कब तक आप पैसे देते रहेंगे कि वो अपना बस राशन लें और गुजारा करें, उनको किसी न किसी कारोबार पे भी लगाना है। तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक का कर्ज़ जो बग़ैर किसी सूद के और बग़ैर किसी गारंटी के होगा वो उन्हें फ़राहम किया जाएगा ताकि वो अपना कुछ छोटा मोटा रोज़गार हासिल कर लें। इसके साथ साथ लो कास्ट हाउसिंग मंसूबे में उन्हें शामिल करने का फ़ैसला किया गया है, यानी बहुत ही कम खर्चे में मिलने वाले जो घर हैं उसमें उनको ना सिर्फ नुमाइंदगी दी जाएगी बल्कि हुकूमत उनको पेशकश करेगी कि आप बहुत कम पैसे हमें दें, पहले हमसे पैसे लेकर अपना रोज़गार करें, उसके बाद आप हमें किस्तें दें बहुत कम पैमाने पर और हम आपको आपका अपना ज़ाती घर फराहम करेंगे। तो ये 2 बहुत ही अहम चीज़ें, एक आपका अपना ज़ाती घर, दूसरा आपका अपना ज़ाती रोज़गार, और तीसरा है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बारे में आपने प्राइम मिनिस्टर से बहुत बार सुन रखा है, हेल्थ कार्ड्स का इजरा, लेकिन अब यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के साथ उन तमाम लोगों को टारगेट किया जाएगा और उन्हें ये यकीन दहानी कराई जाएगी कि हुकूमत की तरफ से कि आपका इलाज मुआवजा यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के मुताबिक होगा। उसके साथ एक बहुत ही अहम चीज़ है जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा सकी लेकिन अब दी जाएगी, वो ये कि हर ख़ानदान का, ये जो 50-60 लाख से लेके 1 करोड़ तक के घराने हैं उनमें से हर एक घराने का एक फ़र्द टेक्निकल एजुकेशन हुकूमत की मुआवनत से मुफ्त हासिल कर सकेगा। यानी कोई हुनर हासिल करना चाहता है या उसके पास कोई हुनर है, उसे ये मालूम नहीं है कि वो उसे अप्लाई कहाँ पर करे, तो उसके लिए हुकूमत उसे मुआवनत फराहम करेगी, लेकिन एक घराने से एक शख्स ही ये फ़ायदा उठा सकता है, उसे टेक्निकल तरबियत दी जाएगी। तो ये डिफरेंट कुछ चीज़ें हैं जो आवाम को एक्चुअली पता नहीं है कि कौन सी फैसिलिटी वो कहाँ से हासिल करें। तो अब कामयाब पाकिस्तान एक बड़ा, एक बिगर अम्ब्रेला है और उसके नीचे हुकूमत के तमाम फलाही इक़दाम को एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा और आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं किसी भी स्टेज पर। ये नौजवानों के लिए ही मखसूस नहीं है, अब नौजवानों से हट के आम पाकिस्तानियों के लिए मंसूबा है। इसमें और भी फर्दर बजट अप्रूव कर दिया जाएगा, लेकिन एट द मोमेंट 500 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं हुकूमती टैक्सेस के हवाले से।
तो हुकूमत की टैक्स के हवाले से जो कोशिशें हैं वो कामयाब होती दिखाई दे रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अपनी एक ट्वीट के ज़रिए बताया कि उनका जो टारगेट था 2020-21 का 4,691 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करने का, वो हुकूमत ने अचीव कर लिया है और इससे एक कदम आगे बढ़ी है हुकूमत, और टैक्स का हदफ 4,732 अरब रुपए हासिल किया गया है। टैक्स दहिंदगान की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत ने एक मुनफरिद मुहिम शुरू कर रखी थी, जो बहुत बड़े पैमाने पर तो अभी मुल्की सतह पर नहीं फैली, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार ने इसे अपने हल्के में ट्राई किया और उसके बहुत ही मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हुए। ये वाहिद मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के, या तमाम अरकान असम्बली ने भी अभी तक ये काम शुरू नहीं किया जो उस्मान डार ने अपने हल्के में शुरू किया, और उसके नताइज अब इस सूरत में आना शुरू हुए कि कंपटीशन बढ़ गया कि टैक्स कौन ज़्यादा जमा कराएगा। वो ये था कि हल्के में जो भी तरक्याती काम होगा उस पर उस शख्स के नाम की तख्ती लगेगी जो उस गली मोहल्ले में, यूनियन कौंसिल में या शहर की सतह पर सबसे ज़्यादा टैक्स दहिंदा होगा। तो मैंने देखा है पिछले कुछ अरसे से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, और तो कहीं से ये खबर आती नहीं है, लेकिन सियालकोट से ज़रूर आती है कि कोई ना कोई नया तरक्याती मंसूबा टैक्स दहिंदगान के नाम के साथ मंसूब किया जाता है। और आज भी शहर में 1,60,00,000 रुपए की लागत से तामीर होने वाला मंसूबा टैक्स दहिंदा के नाम किया गया है। और अच्छी बात इसमें यह है कि कंपटीशन इतना बड़ा कि मर्दों के साथ साथ अब ख़वातीन भी मुल्की ख़जाने में टैक्स जमा करा रही हैं। और आज का जो तरक्याती मंसूबा था वो हल्के की सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर खातून शबनम आसिफ के नाम से मंसूब किया गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी हल्के का MNA या चलो नुमाइंदा जो है वो ये चाहता है कि उसके नाम की तख्ती ना लगे, ये रिवायत ख़त्म हो जाए कि मेरे नाम की तख्ती लगने की बजाय आम लोगों के नामों की तख्तियाँ लगें जिन्होंने टैक्स दिया है, बेसिकली हकीकत में उनका बनता है। तो ये बहुत मुनफरिद मुहिम थी जिसको कामयाबी मिली है सियालकोट में, और वहाँ के अवाम ज़्यादा टैक्स देना शुरू हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इसको मुल्क गिर एक मुहिम में कन्वर्ट करना चाहिए। तमाम हल्कों में ये होना चाहिए कि अवामी नुमाइंदों के नाम की कोई तख्ती लगने की बजाय टैक्स पेयर के नाम की तख्ती लगे, जिस तरह सियालकोट में हो रहा है। हर आने वाला तरक्याती मंसूबा उस्मान डार के नाम की बजाय वहाँ के मुकामी लोगों के नाम से मंसूब किया जा रहा है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए। तो अच्छी बात यह है कि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी आगे आ रही हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी ये चाहते हैं कि टैक्स जो है उसका कल्चर इस मुल्क में बढ़े। आप लोग भी टैक्स दीजिए, पाकिस्तान के लिए यही सबसे बेहतर है, क्योंकि 22 करोड़ आवाम का बोझ चंद हज़ार लोग उठा रहे हैं टैक्स देते हुए। तो दुआ है कि पाकिस्तान इसी तरह टैक्स के कल्चर में आसानी के साथ आगे बढ़े, लोगों के ऊपर बोझ ना हो, लेकिन सब अपनी खुशी से टैक्स दें। आज तक के लिए इतना ही। कल गवादर से कुछ अहम अपडेट्स आएंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।